पब्लिक न्यूज के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ। टिक टॉक का जनून जान ले गया। दरिया सिंध किनारे टिक टॉक बनाते नौजवान फिसल गया। मल्लाहों ने कश्तियों के जरिए तलाश करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल सका है। डूबने से 15 मिनट पहले की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। आपको बताएं कि दरियाए सिंध किनारे टिक टॉक बनाने का जनून इस नौजवान को महंगा पड़ा और अब इस नौजवान की दरियाए सिंध में तलाश का अमल जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानते हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम, बताइएगा क्या तलाश हो सका नौजवान? ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। जो है सिकंदर नामी ये नौजवान लड़का है जो टिकटॉक बनाने के दौरान जो है वो पाँव फिसलने से दरिया में डूब गया था। आज इसकी तलाश में जो है वो आज के रोज भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 रोज से रेस्क्यू की जानिब से जो है वो ऑपरेशन जारी था। ताहम अब इस ऑपरेशन में जो है वो पाक फौज और पाकिस्तान नेवी के गोताखोरों ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और रेस्क्यू और इमदादी टीमें नौजवान की तलाश में दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर जो है वो बेनजीर भुट्टो शहीद पुल के करीब जो है मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। और दरिया में डूब जाने वाले नौजवान सिकंदर खान का ताल्लुक जो है वो नवाही इलाके सरदारगढ़ से है, जिसकी तलाश में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जो है वो जारी है। इसकी तलाश अभी तक जो है वो नहीं हो सकी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम हसन, आपने इस बारे आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिन्योट में दिल खराश वाकया पेश आया। फसल में जानवर दाखिल क्यों हुए? बाअसर जमींदार ने खातून पर कुत्ते छोड़ दिए। भवाना के इलाके जामियाबाद भुट्टो कॉलोनी में बाअसर जमींदार ने गांव की गरीब खातून पर कुत्ते छोड़ दिए। मुसर्रत बीबी को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर भवाना मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी खातून मुसर्रत बीबी का कहना है कि उसके पालतू जानवर मुकामी जमींदार उमर दराज की फसलों में चले गए। बस इतनी बात थी कि जमींदार ने उस पर कुत्ते छोड़ दिए और जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। मुकामी लोगों ने आकर छुड़वाया वरना कुत्ते उसकी जान ले लेते। मजरूब खातून ने डीपीओ चिन्योट से जमींदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। आपको बताएं कि ये दिलखराश वाकया पेश आया है चिन्योट में, जहां पर बाअसर जमींदार ने खातून को तशद्दुद के साथ साथ उस पर कुत्ते छोड़े और इंतहाई दिलखराश वाकये की तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा चिन्योट आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा क्या कार्रवाई की है पुलिस ने इस बाअसर जमींदार के खिलाफ? बिल्कुल, चिन्योट की तहसील भवाना जामियाबाद का ये इलाका है भट्टो कॉलोनी, जिसमें ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। और ये फसलों में जानवर छोड़ने पर जो पालतू मवेशी थे उसकी पादाश में जो है ये बाअसर जो जिम्मेदार है ये सीख पा हो गया और इसने खूनखार कुत्ते जो हैं, यहाँ की मेहनत कश की खातून हमें मुसर्रत बीबी बताई गई है, उस पर जो है वो खूनखार कुत्ते छोड़ दिए। और कुत्तों के हमला से ये मुसर्रत बीबी जो है ये शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर भवाना के अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया गया है। और मुतासरा खानदान ने हमें ये बताया है कि बाअसर जिम्मेदार जो है ये मुतअद्दिद बार पहले भी इन पर हमला आवर हो चुका है और जो है वो कुत्तों के जख्मी होने से खातून जो है वो शदीद जो है कुत्तों के हमले से शदीद जख्मी जो हुई है। तो उसने कहा है कि हमने मुतअद्दिद बार पुलिस को शिकायत भी की है कि बाअसर जिम्मेदार से जो है वो हमें छुटकारा दिलाया जाए। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर डीपीओ चिन्योट सैयद हसनैन हैदर ने कहा है कि जो मकामी बाअसर जिम्मेदार है उमर दराज खोकर, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और मुतासरीन की दरख्वास्त पर थाना भवाना पुलिस ने बाअसर मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने भी शुरू कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर, आपने इस बारे आगाह किया। और कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए। खैरपुर की तहसील ठरी में मीरवाह में पुलिस एहलकार ही लुटेरे बन गए। खातून के मुताबिक वो शोहर के हमरा जा रही थी कि एहलकारों ने गाड़ी में उठाकर रेगिस्तानी इलाके में ले गए। एहलकार राज बताने पर जान की धमकियां भी देते रहे। एसएसपी खैरपुर ने वाक़े का नोटिस लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खैरपुर मोहम्मद अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अयूब, मामला क्या है ये आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये खैरपुर की तहसील खरी मीरवा में शादीशुदा जोड़े को अगवा के बाद इज्तमाई ज्यादती बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा खातून शुमेला दस्ती ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया है कि मैं और मेरा शौहर मोटरसाइकिल पर खरी मीरवा जा रहे थे कि अचानक एक वीगो गाड़ी में सवार पुलिस एहलकारों ने हमें रोका और अपनी गाड़ी में जबरदस्ती डालकर रेगिस्तान इलाके में ले गए।
जहां पर मुझे और मेरे खावंद को अलग अलग कमरों में बंद करके मुझे 4 रोज तक इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते रहे। जबकि वाकया मीडिया पे आने के बाद एसएसपी खैरपुर ने वाकये का नोटिस लेने के बाद एफआईआर का हुक्म दे दिया और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और कल खातून का मेडिकल भी कर लिया गया है, जबकि रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अयूब, आपने इस बारे आगाह किया। पाकपतन में कानून नाफिज करने वाले इदारों का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने 8 खतरनाक गैंगस्टर्स का पता चलाकर 25 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है और दूसरी जानिब पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 50 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद करके 190 इश्तिहारियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने चकबेदी, मलिकाहांस, कल्याणा में कार्रवाइयाँ की हैं। मुल्जिमान से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, माल मवेशी, नकद रकम, घरेलू सामान और भारी मिकदार में मनशियात को कब्जे में ले लिया गया है। शहरियों ने डीपीओ साहबजादा बिलाल उमर की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ काविशों का खैर मकदम किया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अदील शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, डीपीओ पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर के हुक्म पर सर्कल ऑफिसर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी इकराम खान की सरबराही में चकबेदी थाना, मलकान, कल्याणा और थाना सदर पुलिस की टीमों ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 8 खतरनाक गैंग को ट्रेस करके 22 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 50 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया, जिसमें ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, 35 किलो चरस और नकदी शामिल है। जबकि 190 इश्तिहारों को गिरफ्तार कर पाबंद सलासिल किया। पुलिस की तरफ से जराइम पेशा नासिर के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों से पुलिस को न सिर्फ अवाम में खोया हुआ इत्मीनान बहाल हुआ है, बल्कि पाकपतन की अवाम में ताकत का एहसास भी पैदा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अदील शिराजी, आपने इस बारे आगाह किया। खूबसूरत वादियों और कोहसारों की सरजमीन जन्नत अर्दी गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना वायरस की वजह से खुशियां मान पड़ी हैं। दूसरी जानिब बर वक्त हुकूमती इक़दाम से कोरोना केसेस में नुमाया कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हालिया बयान के बाद ही जल्द ही यहाँ पर सयाहती सरगर्मियाँ भी बहाल हो जाएंगी। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर राना। ताहिर, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ ज़िला अस्तोर में, जो कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बन चुका था। कुछ अरसे पहले तक यहाँ के जो फिगर्स थे वो गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला से ज़्यादा थे, लेकिन जो हालिया रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है इस सूरत हाल को। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी अस्तोर मोहम्मद अयाज साहब। इनसे जानते हैं कि वो ऐसे कौन से इकदाम थे सर जो आपने उठाए और आज ये जो है कमी आई है केसेस में। शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ जो स्टीयरिंग कमेटी का एक मीटिंग हो गई, उसमें चंद फैसले हुए थे जिसके मुताबिक ये थलीची बैरियल कायम किया गया जॉइंट। वहाँ पर हमने नफरी रखी, वहाँ चेकिंग करके लोगों को अस्तोर की तरफ भेजा गया और डोया चेक पोस्ट में पुलिस की टीम, डॉक्टरों की टीम और वहाँ पर एक्साइज की टीम बैठी रही और वहाँ से चेक करके जो पाकिस्तान के दिगर हिस्सों से जो लोग आ रहे थे, खासकर बॉर्डर एरिया के लोग आ रहे थे, उनकी चेकिंग हो गई और उनको लाके यहाँ क्वारंटीन किया गया। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर जो क्वारंटीन किए गए बंदों को आइसोलेशन, एक बंदे को एक ही कमरे तक महदूद किया गया और उनके खुराक के ऊपर तवज्जो दे दी गई और वहाँ पर एसीज़ की बाकायदा तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई। इस वक्त क्वारंटीन सेंटर की निगरानी एसी साहिबान खुद कर रहे हैं, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, उनका खुराक डेली बेस पे चेक होकर जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी यानी अस्तोर के जो नंबर थे वो काफ़ी नीचे आ गए हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि पहले कितनी थी तादाद और अब कितनी? तकरीबन हम 83 को टच कर रहे थे, पहले 83 को टच कर रहे थे। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी 18 पे भी आए हैं, कभी 24 पे भी आए हैं और 12 पे भी आ गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ एसपी अस्तोर मोहम्मद अयाज साहब थे। इन्होंने बताया कि अस्तोर के अंदर जो कोरोना के केसेस थे वो 83 के करीब थे, जो अभी कम होकर 18 रह गए हैं। जी स्कर्दू में कोरोना का मुकामी फैलाव सामने आने के बाद क्लिफ्टन पुल, रेडियो पाकिस्तान चौक से अमलदार चौक तक और यादगार चौक तक का इलाका मुकम्मल सील कर दिया गया है। ईद के दूसरे रोज तक बल्तिस्तान रीजन में 10 कोरोना केसेस थे और अब ये तादाद 50 तक जा पहुंची है। इसी पर बात करेंगे, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे दिलशाद हादी। दिलशाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्कर्दू शहर यहाँ पर अभी तक लोकल ट्रांसमिशन जो है वो नहीं थी, जिस वजह से
लोकल ट्रांसमिशन फ्री शहर समझा जाता था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर एक 77 साला बुजुर्ग से उसके बेटे पर जो कोरोना वायरस है उसकी मुंतकली की तस्दीक हो गई। अभी तक 5 लोकल ट्रांसमिशन के केसेस यहाँ पर सामने आ गए हैं, जिसके बायस यहाँ पर एक पूरा इलाके को सील कर दिया गया है। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल उसी एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ से इस इलाके को सील कर दिया गया है, और यहाँ पर जो पुलिस जवान है उसको तैनात किया गया है, और यहाँ पर रोड भी मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया है, और किसी भी शख्स का इस इलाके में आना और जाना जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जो ज़िली इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जो बाज़ार में खुली दुकानें हैं उनके लिए भी SOP जो है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर दुकानदारों को मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया गया है। और यहाँ बात करते हैं सील इलाकों की, तो इसमें जो रेडियो पाकिस्तान है वहाँ से लेकर अलमदार चौक तक का जो इलाका है वो मुकम्मल सील कर दिया गया है, जबकि भुट्टो बाज़ार से लेकर जो यादगार चौक है यहाँ तक का जो इलाका है इसको भी सील कर दिया गया है। यहाँ से 5 लोकल ट्रांसमिशन के केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद जो ज़िली इंतज़ामिया है उसने लोकल ट्रांसमिशन की मुमकिन फैलाव के पेश नज़र इस इलाके को सील कर दिया है और बाकायदा से नोटिफिकेशन जारी की है। इस जो इलाके सील है उसको ताहुक्म सानी बंद रखे जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ईद से कुछ दिन पहले तक यहाँ पर कोई मकामी ट्रांसमिशन नहीं थी, और जो केसेस थे वो भी 10 के करीब पूरे बलुचिस्तान रीजन में केसेस थे, लेकिन अब यहाँ पर लोकल ट्रांसमिशन शुरू हुआ है। तो यहाँ पर अब बताया जाता है कि जो तिबी माहिरीन है उनका कहना है कि 50 के करीब जो केसेस हैं वो पॉजिटिव आए बलुचिस्तान रीजन से, और जो यहाँ की तिबी माहिरीन है उनका यही कहना है कि अगर अवाम ने अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो काबू से बाहर हो सकता है। जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर कोरोना वबा की लपेट में है, वहीं पर गैर जिम्मेदार शहरियों की लापरवाही जारी है। साहिवाल अस्पताल में भी मरीजों के लवाहिकीन ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। यह वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद रफीक, उनसे मजीद जानते हैं। शाहिद, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साहिवाल DHQ टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूं कि जैसे जैसे पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे आवाम में उसका खौफ, उसका डर भी ख़त्म होता जा रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर मरीज़ों की तादाद तो है जो है वही है, उसके साथ जो लवाहिकीन आए हैं उन्होंने यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाए हुए हैं, जगह जगह वो टोलियों की शक्ल में बैठे हुए हैं, ना उन्होंने कोई मास्क पहने हुए हैं, ना वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल कर रहे हैं, और उनके साथ बच्चे भी उतनी ही तादाद में मौजूद है। और इस तरह से अगर ये SOPs की खिलाफ वर्जी यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हो रही है, जहाँ पर सिर्फ मरीज़ ही आते हैं, और इससे तो बाहर क्या हाल होगा आप इससे अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह बेहतियाती की वजह से यहाँ पर मरीज़ों के लवाहिकीन के अपने बच्चों को और अपने बड़ों को ख़तरा है। उसी तरह से जो यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो दिन रात हमारे लिए कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, वो उन पैरामेडिकल स्टाफ को भी उतना ही शदीद ख़तरात लाहक है। और इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर गेट पर ही उनका सोशल डिस्टेंस के बारे में ख्याल किया जाए और मास्क लाजमी करार दिया जाए, और जो अंदर लवाहिकीन मौजूद हैं उनकी भी तादाद को कम किया जाए। जी, चागी में हुकूमती अहकामात के तहत कारोबार तो खुल गए, सरकारी SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो सका है। दुकानों और मार्केट्स में लोग भीड़ की शक्ल में नजर आने लगे हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। गुज़िश्ता रोज़ हिंदू बरादरी के 7 अफराद के सैंपल्स लिए गए जिनकी रिपोर्ट मनफी आई। लोगों ने सरकारी SOPs और एहतियाती तदाबीर को संजीदा नहीं लिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल शहजाद। बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है, क्यों लोग इस मर्ज को सीरियस नहीं ले रहे, हालात क्या हैं इस वक्त वहाँ के? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी की लाने के बाद कारोबारी मराकज़ तो खुल गए, लेकिन सरकारी SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मुमकिन न हो सकी। बाजार और दीगर पब्लिक मकामात पर शहरी सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर सोशल फासले के इकट्ठे नजर आते हैं, जिससे कोरोना वायरस फैलने के खदशात बढ़ चुके हैं। कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से अक्सर लोगों में आगाही न होने की वजह से एहतियाती तदाबीर और सरकारी SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। अगर इसी तरह शहरियों ने सरकारी SOPs को संजीदगी से नहीं ली तो इसके भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने आगाह किया।
सिंध के इलाके ठुल में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी है। जिला इंतजामिया ने ठुल शहर को 10 रोज के लिए बंद कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद और एसएसपी ठुलकन ने इस हवाले से ठुल का दौरा किया है, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहरियों को हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद और घरों में रहने की हिदायत भी की गई हैं। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, ठुल शहर में कोरोना की बढ़ते हुए केसेस और अमवात में शिद्दत आने की वजह से सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया ने इमरजेंसी की बुनियादों पर नोटिस लेकर शहर को 10 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। एसएसपी जैकबाबाद बशीर अहमद बिरोई, डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी का ठुल का दौरा, जिसकी वजह से शहर की दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब से शहर की मुकम्मल मार्केट, रेशम गली, कपड़ा मार्केट, चूड़ी बाजार, मीनार बाजार, स्वीट होलसेल समेत मुतहद मार्केट बंद कर दिए गए। शहर में पहले दिन सख्त लॉकडाउन पर अमल किया गया। दूसरी जानिब से शहर में ट्रैफिक, मोटरसाइकिल, डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। लॉकडाउन की जानिब से खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सईद, आपने इस पर आगाह किया।